हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सरमन चैनल। दोस्तों, आज आपको मैं वो टेक्निक बताने वाला हूँ जो पूरे नवरात्रे और कभी भी आप लाइव साउंड सेटअप भागवत कथा में लगाएंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मिक्सर मैंने खोल लिया है, ठीक है। पूरा आउटपुट सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपका काम एक ही है कि मेरे साथ वीडियो में बने रहना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम सिर्फ यही रहेगा। देखो, मैं यहीं बैठा हूँ, पूरा सिस्टम यहाँ पे मेरे पास में होता है, मगर मैंने इस सिस्टम को बहुत छोटा करके एकदम ड्राइंग में पूरा का पूरा मेंशन कर लिया है पहले ही, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और मेरा बिल्कुल वादा है आप लोगों से कि आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी अपना सेटअप लगाने में डरेंगे नहीं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको फॉलो सिर्फ यही करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है दोस्तों। आपका काम सिर्फ यही है, अगर आप नए हैं तो चैनल पे आज ही आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, और जो पुराने मेरे दोस्त हैं उनके लिए सबसे सुप्रीम वीडियो है, ठीक है। मिक्सर आपके पास कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आउटपुट सभी में सेम ही होते हैं, ठीक है। आ जाइएगा फटाफट। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, जिसको इस वीडियो में बने रहना है वही बना रहे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें छोड़ के जा सकता है। बिल्कुल भी आपके पास किसी तरह का कोई दबाव प्रेशर नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, थोड़ा सा पैटर्न इसका मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि कौन चीज़ को क्या बनाया है, ताकि आप बिल्कुल, मिक्सर भी सामने ही है, सब कुछ सामने है आपके, ठीक है। देखो, ये मिक्सर के आउटपुट मैंने लिखा है यहाँ पे, मिक्सर के आउटपुट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ठीक है। ये जो राइट और लेफ़्ट है वो राइट और लेफ़्ट यहाँ पे मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये नीचे के लेफ़्ट राइट ये भी होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, समझते जाना। फिर आपको मैं जब ड्राइंग पे ही सिर्फ बताऊँगा, फिर मिक्सर नहीं दिखेगा। ये ग्रुप के आउटपुट हैं 1 2, ठीक है। ये जो ग्रुप के 1 2 आउटपुट हैं ये लिख दिया मैंने G1 G2, ठीक है। और देखिए, ये ऑक्स के 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, किसी के पास 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। अभी मैंने इसमें 1 2 3 4 4 ऑक्स के आउटपुट लिया है, ठीक है। जैसे ऑक्स सेंड रिटर्न भी होता है किसी मिक्सर में, ये रिटर्न है लेफ़्ट राइट। ये जो रिटर्न है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रिटर्न लेफ़्ट और राइट। अब मैंने इसमें आपके लिए लगभग वो सारी चीज़ें ले ली है जो एक लाइव साउंड सेटअप में चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे लेफ़्ट राइट में क्या यूज करेंगे, लेफ़्ट राइट के ये कनेक्शन कैसे ले जाएंगे। जैसे मान लो आपने लेफ़्ट राइट के लिए एक एम्पलीफायर रखा है अपने स्टेज के लिए या कहीं के भी लिए, लेफ़्ट राइट को लेफ़्ट राइट के एम्पलीफायर में कैसे कनेक्ट करेंगे। और इस लेफ़्ट राइट एम्पलीफायर पे ये जो हमारा पूरा पंडाल है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, व्यास जी है, ये दरबार लगा है, बेस है, 15 इंच का टॉप है, मोनीटर्स हैं, इसको किस एम्पलीफायर के साथ यूज़ करना है, किस आउटपुट को बिल्कुल सही तरीके से, वो आपको इस वीडियो में पूरा मिलने वाला है। लेफ़्ट राइट के लिए भी मैंने एम्पलीफायर लिया है आज, ग्रुप 1 2 के लिए भी एम्पलीफायर लिया है, ठीक है। ऑक्स आउटपुट के लिए भी एम्पलीफायर लिया है। सेंड और रिटर्न करने के लिए डायनामिक प्रोसेसर लिया है। हॉर्न चलाने के लिए 250-500 वाट का एम्पलीफायर लिया है। इसको ग्रुप 1 से चलाएंगे, 2 से चलाएंगे, या ऑक्स से चलाएंगे, या स्टीरियो में चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, ठीक है। और ऑक्स के लिए भी मैंने अलग से एक और एम्पलीफायर लिया है, क्योंकि मैं आपको ऑक्स का डबल यूज़ आज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही सुप्रीम वीडियो है दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, बने रहना है आपको सिर्फ वीडियो में, ठीक है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये मिक्सर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, सभी जानते हैं, वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सर के 1 2 3 4 5 6 7, मैं अभी इधर से उल्टा काउंट कर रहा हूँ। आपने मान लो 8 चैनल यूज़ कर लिए, ठीक है, 8 चैनल यूज़ कर लिए हैं। किसी न किसी चैनल में आपका बेस का आउटपुट भी आपको चाहिए, किसी चैनल से आपको वोकल का आउटपुट चाहिए, किसी से आपको चांटी चाहिए, किसी से आपको आउटपुट चाहिए अपने पैड का या ऑर्गन का, कीबोर्ड का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से तो सिलेक्ट करना आता ही है, किन बटन से हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। देख लो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इसमें लगाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको ऑक्स में चाहिए तो ऑक्स में खोल लेना है, ग्रुप में चाहिए तो ग्रुप का बटन दबा देना है यहाँ से, ठीक है, नीचे से। और अगर आपको वो स्टीरियो में चाहिए तो लेफ़्ट राइट पैनिंग आपके पास है ही। इसमें लेफ़्ट राइट की भी मैं आज आपको एक टेक्निक बहुत बेहतर वाली बताने वाला हूँ। भाई, किसी को अगर ये चीज़ें न समझ में ना आए
जो मैं बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें, ऑक्स आउटपुट, ग्रुप आउटपुट, ये जो ग्रुप के येलो वाले हैं, ब्लू है, और आपका जो ये ब्लू वाला ग्रुप है इफ़ेक्ट प्रोसेसर, ये सब आप यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में। अब आएगा इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है आप लोगों के साथ सब कुछ साझा करने वाला हूँ, बस आपका काम है वीडियो में बने रहना। ये पूरा का पूरा पेज मैंने अब अपना इसमें ले लिया है। ठीक है, अब आप समझते जाना साथ में ही। मिक्सर में आपने समझ ही लिया है कि कैसे कैसे मिक्सर का आउटपुट है। यहाँ से शुरू कर देते हैं दोस्तों। जो मिक्सर का आउटपुट होता है, जो ये मिक्सर का आउटपुट लगा है लेफ़्ट और राइट, कोई भी सिग्नल आपने इनपुट किया है मिक्सर में, यहाँ से कोई भी सिग्नल आउटपुट किया है, सबसे पहले आपने उसको कहाँ ले जाना है ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, अभी आपने उसको ऑक्स 1 में खोल लिया। ये जो ऑक्स आउटपुट है, मान लो ऑक्स 1 का स्विच आपने घुमा लिया है, अपने कोई भी इनपुट किया है उसका ऑक्स 1 घुमा दिया है तो वो ऑक्स 1 में आ गया है। सपोज़ करो ऑक्स 1 के आउटपुट में आपने जो एम्पलीफायर लगाया है वो ये एम्पलीफायर है, ये वाला एम्पलीफायर है आपके ऑक्स 1 का। ठीक है, अब ये ऑक्स 1 का जो आउटपुट है, अभी आपको सभी चैनल में, जिस भी चैनल में, ये है आपका बेस एम्प। ठीक है, सपोज़ करो ये आपका बेस का एम्पलीफायर है। आपने ऑक्स 1 में इनपुट जो भी किया है, यहाँ से इस किसी भी चैनल में इनपुट किया है उसको ऑक्स 1 में आपको ले जाना है या नहीं। जैसे ढोलक की बेस है, पैड है, ठीक है, आपको जो भी बेस में ले जाना है उसी को ऑक्स 1 में आप ओपन करते चले जाएंगे और यहाँ से सीधा आउटपुट उठा करके आपको सीधे ये जो आपकी बेस लगी है 1 और 2, ये आपको पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। ये जागरण का सिंगर यहाँ पे खड़ा होता है, जागरण अगर हो रहा है तो सिंगर यहाँ पे खड़ा होगा, फिर ये मॉनिटर हट जाएंगे, ये और ये और ये और ये इसको काम करेंगे पूरा। ठीक है, ये आपके म्यूजिशियन बैठे हैं, मॉनिटर जागरण हो चाहे कथा हो, ये आपके पास यहाँ पे मॉनिटर रहने ही हैं। ठीक है, अगर व्यास जी बैठे हैं, भागवत कथा का पंडाल है तो ये मॉनिटर आपके काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे माता जी का दरबार लगा है, जागरण है, जागरण का सिंगर यहाँ पे खड़ा है, ये मॉनिटर हटा देने हैं। अब ये समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, इस बेस के ऊपर आप 15 इंच या 12 इंच जो भी आपके पास हो, अच्छा कोई भी चलेगा, 300 वाट 400 वाट, मॉनिटर में हमेशा 600 वाट, इन 15 इंची में 600 और 120 और 100 वाट का कोई भी एचएफ आप लगा सकते हैं। ये वापस आएंगे, ये पंडाल में जाएंगे, आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। और हॉर्न जो आउटपुट में लगते हैं उनका कनेक्शन भी पूरा इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। अब आप सिर्फ समझते जाना है कनेक्शन आउटपुट। अब आपने कोई भी ये इनपुट किया, मिक्सर में इनपुट किया, उसको आपने ऑक्स में तो भेज दिया। ठीक है, अभी आपने ऑक्स 2 में लगाया है अपना हॉर्न। ठीक है, हॉर्न को आपने ऑक्स 2 में लगाया है तो ऑक्स 2 का जो हमारे पास ऑक्स का दूसरा एम्पलीफायर है उसको हम ऑक्स 2 में से आउटपुट करके सीधा इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इससे आउटपुट ले जा करके एम्पलीफायर से इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये अब आया आपका ऑक्स 2। अब बेस को आपको ऑक्स 2 में नहीं देना है क्योंकि हॉर्न चल रहा है, तो बेस का ऑक्स 2 नहीं खोलना है। ठीक है, अब आपने इनपुट किया है यहाँ पे ऑर्गन आपको डालना है। ठीक है, तो ऑक्स 2 में ऑर्गन को खोल देंगे, पैड डाला है, पैड का ऑक्स 2 बंद कर देंगे, ढोलक की चाटी डाली है वो डालनी है हॉर्न में तो उसको ओपन कर लेंगे। ये पंडा समझ में आ रहा है तो ज़रूर बता देना। अब बचता है आपके पास मॉनिटर सेक्शन। ठीक है, ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर को हम दूसरे जो ऑक्स का हमारा तीसरा एम्पलीफायर है, ठीक है, यहीं पे ही मान लो ये 1 है, इसके ऊपर ये दूसरा रखा है, 3 रखा है, ये ऑक्स का एक हो गया। ऑक्स 3 से आउटपुट ले करके ऑक्स एम्पलीफायर जो भी आपने रखा है इसमें डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक का आपका फंडा ख़त्म हो गया है। ग्रुप का पंगा समझो क्या है। ग्रुप को अब जैसे ये आपने डाला है बेस डाल दिया है आपने, चांटी तबला हॉर्न का जो भी डालना है वो डाल दिया है। अब इसको सिग्नल को जो भी यहाँ से डाला है इसको लेफ़्ट राइट में सेलेक्ट करने रहना है। लेफ़्ट राइट में सेलेक्ट करते ही वो यहाँ पहुँच जाएगा और लेफ़्ट राइट में सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो आउटपुट लेफ़्ट राइट का होता है
उसमें हमेशा 600 वाट इसलिए बोला जाता है ताकि वो बेस, हाई, मिड, लो सब कुछ झेल सके। अभी इसमें से लेफ़्ट राइट चैनल राइट में दे दो, लेफ़्ट चैनल लेफ़्ट में दे दो, डबल आउटपुट दो एम्पलीफायर के दोनों चैनल में दे दो, ठीक है। अगर अलग अलग टॉप चला रहे हैं तो अलग अलग ले लो, कपलिंग कर दो उसको। अभी सीधे यहाँ से लेफ़्ट से आपको इसको कवर कर लेना है, फ्रंट को, ठीक है। नहीं, ये फ्रंट आपका लेफ़्ट से कवर हुआ। जो व्यास जी और सिंगर के पास जा रहा है उसको आपने राइट से कवर कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, कई बार अगर आपको पब्लिक के लिए ऑडियो कम लग रही है तो सिर्फ आपको लेफ़्ट फीडर ही बढ़ाना है मिक्सर का, तो आपको वो बढ़ जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ में गए पंगा, ये समझ में आ गया। अलग अलग फेडर अगर लेफ़्ट राइट के हैं तो ही ये काम करेगा मिक्सर में, ठीक है। चलो अब इनके कनेक्शन समझो आप। कोई भी इफ़ेक्ट प्रोसेसर आपके पास है, आप चाहते हैं सेंड और रिटर्न का यूज़ करना, तो इफ़ेक्ट प्रोसेसर को आप सीधे के सीधे क्या करोगे, ये ऑक्स 2, हाँ ये हॉर्न के लिए एम्पलीफायर लगाया मैंने, ये हॉर्न के लिए एम्पलीफायर है, ये हॉर्न का ऑक्स हो गया, ये मॉनिटर का ऑक्स है, और हॉर्न यहाँ से आउटपुट ले जा कर के सीधा हॉर्न में डाल देना है। और ये वाला जो आउटपुट मैंने निकाला है ये स्पेशली है फॉर मॉनिटर्स, ठीक है, ये वाले मॉनिटर। इसके ऊपर एक और एम्पलीफायर रखा है, उसको भी आप मॉनिटर में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप का है, इसके ऊपर दूसरा एम्पलीफायर है, ये भी इस मॉनिटर्स में आके लग जाएगा, ठीक है। और भी अगर आपके पास ऑक्स यूज़ करना है, अगर ये आपके पास 15 इंच के टॉप हैं, ये वाले 12 इंच है या 15 इंच है, आप इसको भी ऑक्स में चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपका अच्छा कंट्रोल है तो लेफ़्ट राइट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसी के साथ जो ये वाला है जो अंदर की तरफ है, ये भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं इसको ग्रुप में लाना तो ग्रुप में भी ला सकते हो, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ग्रुप में भी आ जाती है आपकी। उसके लिए आपको अनुभव ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास बचा गया है इसमें डायनामिक प्रोसेसर, कोई DD3 है, आपको पूरे मिक्सर में DD3 को लगाना है, ठीक है। अभी सपोज़ करो कि आपके पास कोई ऐसा मिक्सर है जिसमें अच्छा इफेक्ट प्रोसेसर नहीं है, डिले वगैरह अच्छा नहीं है, आपको इसमें यामाहा रिवर्ब 100 लगाना है, या फिर कोई भी इफेक्ट प्रोसेसर जो डिले का काम करता है वो लगाना है, या DD3 लगाना है, तो सेंड में इनपुट करेंगे, रिटर्न से आउटपुट लेंगे। इसको क्या करते हैं, जैसे ये सेंड है, सेंड को इनपुट किया इफेक्ट्स में, और इफेक्ट से आउटपुट करके लेफ़्ट या राइट जिसमें भी आपको देना है, ठीक है। लेफ़्ट राइट इसमें दिया है तो लेफ़्ट राइट में आप किसी में भी ले लेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ से, क्या बचा है अब आपका बेस, जो ऑक्स सबसे पहला ऑक्स 1 है, इसको आप घुमा फिरा के बेस में डालेंगे और इस बेस से ले जा करके इस बेस में डालेंगे, ठीक है। अभी जो और भी अगर आपके पास ऑक्स नहीं है तो आप ग्रुप का यूज़ करके सीधे 12 इंच में ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये 12 इंच का यूज़ किया है तो ग्रुप 1 में ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 का आपको लेफ़्ट राइट भी यूज़ कर सकते हैं और सीधे ग्रुप 1 2 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे पैड तो आपका इसमें बेस में आ ही रहा है, पैड इसमें बेस में आ रहा है, ये 15 इंच है, तो पैड का जो इनपुट है उसको आप ग्रुप में नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पैड तो यहाँ पे बज रहा है। फिर ढोलक की बेस इसमें आपने डाल रखी है, इसमें डाल रखी है, तो ढोलक की बेस आप 12 इंच में नहीं डालेंगे, वहाँ पे भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं करेंगे। ढोलक की चाटी आप ग्रुप में सेलेक्ट कर लेंगे, वो इसमें आएगी। वोकलिस्ट जितने भी लगे हैं वो सारे इसमें आप ग्रुप 1 2 में सेलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएंगे। तो इस तरह से यूज़ होता है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।